ऐसा नजर आता है? क्या ऐसा लगता है कि ये चुनाव एक तरफा है? अगर आप इस चुनाव को एग्जामिन करेंगी, जिस तरह से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो ये चुनाव एक तरफा बिल्कुल नजर नहीं आता है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी और जहां 400 पार का नारा था वो 300 पार भी क्रॉस नहीं कर पाया, यानी बीजेपी खुद 400 पार का नारा दे रही थी, पूरा एनडीए मिलके 300 पार नहीं कर पाया। ऐसे में बिहार में जब इतने लंबे समय से नीतीश कुमार है, जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काम कर रहा है, जब भ्रष्टाचार की, रोजगार की, कानून व्यवस्था की, पलायन की बात होती है, जब वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है, संविधान वाला मुद्दा भूलना नहीं चाहिए लोकसभा में किस तरह से इंडिया अलायंस को जीत हासिल होती है। वोट चोरी वाला मुद्दा, संविधान का मुद्दा अभी भी बिहार में बना हुआ है, केंद्र में बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की इमेज, क्या 2010 में जो नीतीश कुमार की इमेज थी वो 2025 में है? 2010 में कितनी बार पलटी नीतीश कुमार ने मारी थी? 2025 से पहले वो कितनी बार पलटी मार चुका है? अभी हाल में ही वो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बने, इससे पहले तेजस्वी यादव के साथ वो मुख्यमंत्री। लेकिन बार बार अब वो इस गलती को दोहरा रहे हो, कह रहे 2 बार गलती हो गई, अब गलती नहीं करेंगे, जिनके साथ पहले से हैं उन्हीं के साथ रहेंगे। और दूसरी चीज, अभी आपने भी जिक्र किया कि भाई धज्जियां उड़ते हुए कई बार देखी है, विपक्ष बार बार इन चीजों को कहता है कि सत्ता पक्ष के फेवर में माहौल बनाया जाता है। इस बार भी जो ओपिनियन पोल आए हैं वो इसी तरह से नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने चर्चा करी थी सी वोटर की, जिसमें बताया गया था कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर है, और अब एक नया सर्वे सामने आता है जिसमें बताया जा रहा है कि 76% जो लोग हैं जिन्होंने बात करी है, ओपिनियन अपने दिए, वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के काम से वो संतुष्ट हैं। 42% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही जो है सीएम रहे। तो ये जो ओपिनियन आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जनता जो देखती है वो कैसे इन पे विश्वास करे? क्योंकि अगर बार बार एक झूठ को बोला जाए तो लोगों को लगने लगता है कि भाई ये सच है। देखिए, सीधे तौर पर ये जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, इनके आंकड़ों पे अभी विश्वास करना, ये मान लेना कि नीतीश कुमार पर ही सारी जनता ट्रस्ट कर रही है, नीतीश कुमार का चेहरा इतना बड़ा, मैंने कहा 2010 से 2025 तक बहुत कुछ बदल चुका है। नीतीश कुमार की जो इमेज थी, जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते थे, जो नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी पीछे पीछे चलती थी, वो नीतीश कुमार क्या अब वैसे नीतीश कुमार है? क्या एज फैक्टर अगर हम बात करें तो आज 74 साल के नीतीश कुमार हैं। आज 74 साल के, अगर हम 15 साल पहले जाएंगे तो तब नीतीश कुमार की वो एज थी जब नीतीश कुमार कोई भी उंगली उठती थी नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनको आरजेडी और बीजेपी के लिए इधर उधर पाला नहीं बदलना पड़ता था। और जिस तरह से अब बिहार का वोटर जागरूक हुआ है, जिस तरह से बिहार में पलायन का एक मुद्दा बना हुआ है, जिस तरह से बिहार में रोजगार का मुद्दा, अभी बीपीएससी के स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, सीधे तौर पर अगर बीपीएससी के स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज होता है तो उसका दोष विपक्ष को नहीं दिया जाएगा, सवाल सरकार पर उठेंगे। और फिर कितने खिलाड़ी थे? पहले चुनाव लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, किसको सत्ता? पहले लालू यादव के पास सत्ता थी, जंगल राज का आरोप लगा, उसके बाद नीतीश को सत्ता सौंपी गई। लेकिन क्या अब वही माहौल है बिहार में? क्या सिर्फ लालू यादव, नीतीश कुमार है? बीजेपी बड़ा खिलाड़ी है। जब चुनाव 2020 के होते हैं, आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करता है, अब बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, एआईएमआईएम सामने है, जनसुराज सामने है, तमाम तरह के खिलाड़ी इस खेल में हैं। तो ऐसे में मान लेना कि एक तरफा एनडीए की जीत हो जाएगी। ओपिनियन पोल करने वाले किस तरह से आंकड़े उठाते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो वही जाने, बेहतर वो जानते हैं। लेकिन बिहार की तस्वीर जो सामने आ रही, चुनावी तस्वीर, वो सीधे सीधे कह रही है कि इस बार चुनाव बेहद टक्कर वाला होने वाला है। कोई भी एक तरफा सोच ले कि एक तरफा उसको जीत मिल जाएगी, तो ऐसा नज़र नहीं आता है। लोकसभा चुनाव जहां मोदी का चेहरा सामने लाया गया था, जहां मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, जहां लगातार बात हो रही थी कि 10 साल में इतना बेहतर शासन ने दिया, वहां बीजेपी को जीतने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ा, तब बीजेपी की 240 सीटें आई। अब समझिए कि बिहार में जहां नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, नीतीश इतनी बार पलटी मार चुके हैं, नीतीश के शासन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, रोज आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, दो डिप्टी सीएम बीजेपी ने बैठा रखे हैं। ऐसे में जब चेहरे पर वो जो कॉन्फिडेंस था बीजेपी को वो नहीं है, तो सीधे तौर पर क्या वो जीत रिपीट कर पाएगी? जब
जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना सशक्त चेहरा है, उस पर बीजेपी अपने बिल्कुल देखिए, इस बार मोदी लहर भी नहीं देखने को मिल रही, बिहार में नीतीश लहर भी नहीं देखने को मिल रही है। और 2010 की बात करें, लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था उस वक्त। आज के टाइम में लोगों के हाथ में मोबाइल भी है, उनके जहन में मुद्दे भी है, क्योंकि हर कोई डिजिटल है, सबको पता है कि क्या मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर हमें वोट करना चाहिए। तो इस बार मुद्दे भी हैं, इस बार जो है डिजिटल रूप से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, इस बार कई आरोप भी हैं। और अगर बात करी जाए कि भाई विकास किया है, तो 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए क्यों दे दिया? अगर महिलाएं इतनी समर्थन कर रही हैं तो मुद्दा ये भी उठ रहा है। जो साफ छवि की बात करी जाती है, प्रशांत किशोर सीधा सीधा बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के ऊपर बड़े बड़े आरोप भी लगा देते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इस बार कोई 2 प्लेयर नहीं है बिहार में। जिस तरह से 2 प्लेयरों के बीच में गेम होता था, चुनाव होता था, नीतीश कुमार या लालू यादव या नीतीश कुमार, इस बार राहुल गांधी, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार नीतीश कुमार, अमित शाह, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम तरह खिलाड़ी हैं, तमाम छोटे छोटे दल हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। तो सीधे तौर पर जो चुनाव है वो इतना आसान नजर नहीं आता है कि ये कह देना कि एक तरफा जीत एनडीए को मिल रही है। सबसे बड़ी चीज यह है कि मुद्दे क्या हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कि नहीं है। नीतीश कुमार का चेहरा उतना सशक्त है कि अब उन्हीं के चेहरे पे वोट पड़ेगा। पहले नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट पड़ता था, लालू यादव के शासन से जो परेशान थे, जो उबे थे, जिन्होंने उनका शासन देखा था, वो चाहते थे नीतीश कुमार को हम वोट दें। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की अब छवि बनी है, जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल खड़े होते हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार का कुर्सी प्रेम देखा जाता है कि चाहे वो आरजेडी के साथ कुर्सी पर रहें, चाहे वो बीजेपी के साथ कुर्सी पर रहें, उनको कुर्सी के साथ चिपके रहना है। तो सीधे तौर पर यह बड़ा संदेश जनता में बिहार की जाता है। और बीपीएससी के स्टूडेंट्स की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, बड़े स्तर पलायन की बात कर लें, अभी एसआईआर का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा है। फिर बिहार की स्थिति कितनी बदली, बिहार, सवाल ये खड़ा होता है, क्या बिहार अब विकसित प्रदेश हो गया या विकासशील प्रदेश हो गया? विकास की वहाँ क्या बयार बह रही है? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो जनता सीधे तौर पर सबको मौका देती है, ये देखती है कौन हमारे लिए कितना कर रहा है।